वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मुल्की इंतखाबी तारीख हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही है। इसी एतबार से 2024 के इंतखाबात की भी कोई मुख्तलिफ मंजरकशी नहीं की जा रही है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस का मवाजना 1977 के इलेक्शन से किया जा रहा है। मौजूदा हालात में इंतज़ामिया के किरदार को सामने रखते हुए बहुत से मुबसरीन जो हैं वो इंतखाबात के नताइज के मुताल्लिक अभी से खदशात और तहव्वुज़ात का इजहार कर रहे हैं। किसी जमात का मैदान में ना होना या उसके वजूद का सुकड़ जाना क्या काफ़ी ना था कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए भी जतन करने पड़ रहे हैं। इंतखाबात से पहले ही लाडले और सेलेक्टेड के तानों की गूंज है और सियासी जमातों का गिला है कि एक जमात के लिए हालात फेवरेबल हैं। इन हालात में होने वाले इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ ज़ेरे अताब पीटीआई और इसके बानी चेयरमैन के सियासी मुस्तकबिल पर भी बात होगी। बज़ाहिर उनको सुप्रीम कोर्ट से ठंडी हवा का झोंका जो है वो आया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद फिर गर्म हवाओं का सामना है। इसके अलावा नून लीग की सियासत पर भी बात होगी कि जिसके नतीजे में जिसके साथ इस वक्त नज़र आता है कि आते ही इंतखाबी इत्तेहाद जो है नवाज शरीफ के आते ही बनना शुरू हो गया था। एक फ़ज़ा और हवा बनी थी कि मियाँ साहब आ जाएंगे और मियाँ साहब छा जाएंगे, अगली हुकूमत सिर्फ नून लीग की होगी। लेकिन आजकल नून लीग की ज़बान पर फिर से गिले शिकवे क्यों आ रहे हैं? ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को मिलने वाली रिलीफ पर नून ये बयानियां क्यों बना रही है कि लाडले को मासूम बनाकर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आखिर नून लीग क्या जो है वो बात है जिस पर इतनी इनसिक्योर है, क्या उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस सब सूरत हाल पर बात होगी। 2 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दे नीड नो इंट्रोडक्शन। नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और साथ ही साथ सुहेल बड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। दोनों मेहमानों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोनों से जो है वो बहुत सारे सवाल आते हैं और नुसरत साहब तो आजकल बड़े मशवरे भी दे रहे हैं मियाँ साहब को कि उनको लंदन की बत्तियाँ देख के आनी चाहिए और उनको क्रिसमस की लाइटें देखनी चाहिए। तो खैर बात करेंगे उस पर, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा और फिर आगे चलते हैं। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छा नुसरत, अगर पस मंज़र देखा जाए जो मियाँ साहब की वापसी के बाद और उसके बाद जो सारा चल रहा है उसमें यह है कि आते ही बयानिया जो है वो तब्दील हो गया। उसके बाद यक के बाद दीगरे जो है वो इत्तेहाद बनना शुरू हो गए, MQM, बाप, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बल्कि वो लोग तो टारमैक तक पर मौजूद थे। तो लग रहा था कि सब कुछ जो है ना वो मियाँ साहब की फेवर में जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें कुछ लगता है कि जिस तरह रोल बैक हो रही हैं, मतलब आप 119 का इलेक्शन देख लें, वहाँ अलीम खान साहब खड़े हो गए हैं, कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं 10 बरदार होने को तैयार नहीं हैं। तो कुछ लगता है कि उस तरह चीज़ें नहीं हैं जिस तरह शायद इनिशियली लग रही थी। और फिर बिलावल साहब का ये तबसरा, हाउ डू यू सी थिंग्स? एक तो आप मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं। मैं बीबी आज का रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ। आपको चाहिए था कि इस सवाल का आगाज़ आप करती मेरे भाई सुहेल बड़ाइच साहब से, जो अभी भी हसीन भी हैं और तवाना भी, और इंतखाबी सियासत पर मौसूफ़ की बहुत गहरी नज़र है। मैं तो आज का रिटायर्ड खलीफा की तरह हूँ। इंतखाब जब हो जाएं, कौमी असम्बली हो तो कौमी असम्बली में बैठ कर तो उसकी कार्रवाई पर तबसरा आराई करता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर होता कि वो कहते। अब बाकी आप ये खुद ही आपने फरमाया, वो मैंने बत्तियों की बात देखी। हम लाहौरिये हैं, हमें यावा गोई का बकवास करने का शौक़ है, गलियों मल्लों में वैसे आदत है। ठीक, तो फिक्रा कर दें तो नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आज भी मेरा ये ख्याल था मैंने कि आज मैं बदल लूँ, क्योंकि मैं तो किराए का कातिल हूँ ना। आज उसकी गाली खाई तो कल उसकी खाई, ऐसा नहीं होना किसी एक को। नहीं, सही बात है, लफ्ज़ फरोश लोग हैं, हमारा क्या जाता है। तो अगर इस हवाले से बात करनी है तो बीबी आपको याद होगा, मेरा ख्याल है ये पंजाबी का एक्सप्रेशन तोतिया मन मोतिया सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मैंने उस गली ना जाए, उस गली ना जा। अब मियाँ साहब आ गए हैं, उनको जो मंजरनामा दिखाकर बुलाया गया था वो नहीं है। ऊपर से मेरे भाई सुहेल बड़ैच को भी मैं इल्ज़ाम देता हूँ, इंतहाई ढिठाई से मौसूफ़ लिखते रहे, कबूलियत उनकी है। मकबूलियत और कबूलियत का इन्होंने बड़ा बहुत ही क्रिएटिव, इनका माशाल्लाह जहन बहुत तख्लीकी है मेरे भाई का। लेकिन एक बात ये भूल गए ये कहते हुए, यानी ये छुपा के रखी इन्होंने,
उस्ताद जो है ना असली बात छुपा कर रखता है। कबूलियत की घड़ी होती है। इसीलिए जब बुल्ले शाह का महबूब मिलने आया ना तो उसने कहा था घड़ियाल दे वो निकालनी मेरे पिया घर आए, क्योंकि घड़ी का एक वक्त होता है। हाँ, कुछ वक्त होता है ना कि वस्ल का तो एक लिमिटेड टाइम होता है ना, मुस्तकिल तो नहीं होता, ये इटर्निटी तो नहीं होती। मियाँ साहब की वो घड़ी जो है ना वो ज़्यादा लटक गई सी। ओए होए, अच्छा। तो थोड़ी सी इसलिए आप कह रहे हैं बिग बेन की तरफ दोबारा वापस चले जाएं? हाँ, ताकि घंटी की आवाज़ तो सुनाई देती रहे उनको। ये ना, मैं ये नहीं कह रहा वो चले जाएं, देखिए फिर वही गलत मतलब लेते हैं। मेरा मतलब ये था कि बाइज़्ज़त तरीक़े से बाजू की गली से निकल जाने में कोई हर्ज नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे आप साफ बताएं। मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो दुहाई मच रही है ना, मैं तो बार बार अर्ज़ करता हूँ अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि भाई आपके दोस्त हैं तहरीक इंसाफ में? जी जी, अच्छा, ऐसा भी है जी जी, ठीक। आज एक के कागजात भी हैं मेरे भाई शफकत महमूद साहब के, ऐसी बात नहीं है, मैंने हर तरफ पार्टियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, बशर्ते हैं, लेकिन मुझे उनके हुकूमत में बैन होने से नहीं बचवा सकता कोई, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। खैर एनीवे, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी आपने वो बात ही बुलवा दी। एक मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है, इनको मैं कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजा सिकंदर सुल्तान। इसका नाम एलन मस्क नहीं है। मार्क ज़करबर्ग, वो कौन है ये? मार्क ज़करबर्ग नहीं है। मैंने फेसबुक पे डाल दी है, मैंने ट्विटर पे डाल दी है। नहीं भाई, आप हाई कोर्ट में पिटिशन करते हो, मुझे ये बताएं कि आज शाम तक कितनी पिटिशन हुई हैं। वही तारीख में मानी जाएगी कि ये लोग जी पिटिशन लेकर गए थे, और तारीख में क्या आएगा? ये यानी प्रोपेगेंडा वॉर नहीं करते। इलेक्शन आपको रियल वर्ल्ड में लड़ना होता है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं। तारीख में तो ये जाएगा कि ये इंतखाब तो इतने मुनसिफाना थे कि हत्ता के हसन नियाजी साहब, जिन्होंने 9 मई के दिन यूं किया था एलिजिडली, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, इन्हों के कागजात नाम से क्यों नहीं दाखिल होने दे रहे। तो देखिए, इस हवाले से मामला दोनों तरफ गड़बड़ का है। मेरा अपना ख्याल है कि जिस अंदाज में ये इलेक्शन हो रहे हैं, बदकिस्मती से जो 2018 में हुए थे, हम सबको उससे शिकायतें थी, लेकिन एक मशीनरी जब वो होती है ना, तो ये कुदरत का असूल है, वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड इन दिस केस ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है। तो आई थिंक अब क्या करें। लेकिन आखिरी बात ये, इससे पहले कि सोहेल भाई आए, कि अगर 2018 के इलेक्शंस को भी स्टोलन और सब कुछ करने के बावजूद 16 महीने उन्हीं की बुनियाद पर झूला हुकूमत में लिया जा सकता है, तो 2024 को भी कबूल कर लेंगे और हम यहाँ रोते ही चले जाएंगे। सोहेल बड़ाइच साहब, आपकी तरफ आती हूँ। बिलावल साहब का जो ये बयान है, ये आप कैसे देख रहे हैं? इससे क्या आप जो है वो अक्स करेंगे? क्या बिलावल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप वाकई समझते हैं कि मियाँ साहब के लिए जो है वो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, या जैसे अभी नुस्सा साहब कह रहे हैं, मतलब नुस्सा साहब कह तो नहीं रहे, उनका अगर डिड्यूस करूँ कि अभी तक किसी हद तक वो फेवरेट ही हैं, और बिलावल साहब का ये जो स्टेटमेंट है ये हल्की फुल्की मौसीकी समझ ली जाए इसको, या फिर इसको ये समझा जाए कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक्री है? देखिए, मेरी राय में बड़ी एक हम्बल राय है मेरी, और नुसरत साहब तो हमारे उस्तादों की जगह है। हमने इनको पढ़ के, इनके जो प्रेस गैलरी होती थी, इससे सियासत सीखी है, और अब भी इनका वही मकाम है उस्तादों का। तो मेरी अभी इस हवाले से जो आपने सवाल पूछा है, राय ये है कि मुक़्तदरा की और नून की जो परसेप्शन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मुक़्तदरा ये समझती है कि जो अगला इलेक्शन है उसमें शायद हंग पार्लियामेंट होगी, और हंग पार्लियामेंट में नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठे कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इस वक्त तक की उनकी ये राय है। जबकि नून का तासुर ये है, और नून ये चाहती है कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले, और सिंपल मेजॉरिटी मिल के वो अकेले हुकूमत बनाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो 16 महीने की हमारी मखलूत हुकूमत थी उसमें हमें बड़ी मुश्किलात पेश आईं, और उनका तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा। तो एक तो ये बात है बुनियाद। दूसरी बात यह है कि वो शायद तहरीके इस्तेकाम और MQM और बाप और ये सारे जो हैं, उन्हें पता है कि वक्त आने पर ये सारे साथ छोड़ जाते हैं।
तो जाहिर है इसके बारे में भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और तीसरा ये है कि अदलिया से जो उनके गिले शिकवे हैं वो काफ़ी पुराने भी हैं और अब नए भी पैदा हो गए हैं और मुक़्तदरा और अदलिया के दरमियान भी गिले शिकवे पैदा हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारी पाकिस्तान की मुक़्तदरा इस बार वो समझती है कि जो खान साहब हैं उनके दौर में असल प्रॉब्लम मईशत के साथ हुआ और वो समझती हैं कि इनके आना जो है वो मईशत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और अब उनको ये गिला है कि अदलिया इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही। और आपको पता है कि कल जो परसों ये फ़ैसला आया तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद की, जिससे साफ लगता है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं जो कि इस वक्त यूँ समझें कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और मेन राइवल हैं तहरीक इंसाफ की, इनको ये अंदाज़ा हुआ कि कल को मज़ीद फ़ैसले ऐसे भी आ सकते हैं जिनको तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाए। तो इसलिए ये सारे जो हैं वो नाराज़ भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अदलिया का भी प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है। वो अदलिया का प्रॉब्लम ये है कि जो जितने भी इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं, जो माजी के जजों से तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, वो तो आइन से बालातर भी फ़ैसले देते रहे हैं, आइन के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले देते रहे हैं, मार्शल लॉ को भी जवाज़ करार को भी जो था उनका भी जवाज़ करार देते रहे हैं। लेकिन ये जो जजेस हैं ये आइन से हटने को तैयार नहीं हैं, तो उनकी ये मजबूरी भी है और उनका ये फ़र्ज़ भी है। तो उन चुनाचे वो जो भी इंसानी हकूक़ की या शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी उसका उन्हें उस पर फैसला देना पड़ेगा। तो उनका भी ये मौक़िफ़ समझना चाहिए। लेकिन अफसोस इस वक्त ये है कि कोई मुक़्तदरा के लिए भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अगर अदलिया इस तरह के फ़ैसले दिए अदलिया ने मज़ीद, तो फिर मुक़्तदरा क्या करेगी। जो तहरीक इंसाफ को इतना रिलीफ मिल गया और अभी जितना वो दबाव का शिकार है उससे निकल आई, तो फिर क्या होगा। यही ख़तरा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी है। लेकिन फ़िलहाल आज तक की जो सूरत हाल है उसमें तो ऐसे ही लगता है कि तहरीक इंसाफ इस दबाव से निकल नहीं सकेगी इलेक्शन तक, और जो नून है उसको और पीपल्स पार्टी को रास्ता मिल जाएगा कि वो अगली हुकूमत जो है उसकी तरफ जाएं। अगर नून को दवाई ज़्यादा डल गई तो ज़ाहिर है नून सिंपल मेजॉरिटी ले लेगी या इससे भी ज़्यादा ले लेगी। लेकिन अगर जो हमारे अदारे हैं उनके अंदाजे के मुताबिक रही तो फिर एक मखलूत हुकूमत जो है उसकी राह हमवार होगी। राइट। अच्छा, जो अभी तस्करा जिस बारे में सुहेल साहब बात कर रहे हैं कि नून लीग की अपनी जो है रिजर्वेशंस हैं और उनके बयानात भी कुछ आ रहे हैं, अगर इजाज़त दें मैं ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा सुना दूँ कि वो कल क्या कह रही थी, उस पर फिर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुलजिम जाता है, मुजरिम जाता है, तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। पिछले जजेस के दरवाजे से मर्सिडीज में बिठाकर मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। पहले लाडला अब मासूम। ये क्या पीएमएलएन के ये भी खदशात हैं कि शायद कोई ड्राई क्लीनिंग सर्विस नई कोई शुरू होने वाली है और ये ना हो कि इसमें हम कहीं पीछे रह जाएं और एक दफ़ा। खैर ये खदशा उन बेचारों का इतना गलत भी नहीं है, इसीलिए तो मना कर रहे थे कि ना करवाएं, अपने इस उम्र में अपने लीडर को यहाँ ना बुलवाएं खुदा के लिए। कोई जो क्या मेरे जैसे हाँ तोतिया मनमोतिया, लेकिन अब हो गया। अर्ज़ ये है कि यहाँ तक इनका फरमाना बजा है, बल्कि अब तो 2 आतिशा हो गया। देखिए, ये अगर रिमार्क्स आ जाते बेगुनाह, ये नहीं कहा गया। सादिक और अमीन तो साकिब बिन निसार साहब के हाथों हो गए थे। अब अदालत ने जुमे के दिन कहा है मासूम भी हैं। अब मासूम इज़ अ वेरी प्रोफाउंड वर्ड, यानी जो गलती कर ही नहीं सकता। मतलब अगर उसमें आप फरा गोगी पे 141 केस बना दें तो उस बेचारे को क्या पता, सादा मनुष्य आदमी मासूम। समझ गई बात को। तो इनकी शिकायतें अपनी जगह। मैं सिर्फ एक गिला करूँगा, उस जो इज़्ज़त माब जनाब अतर मिनल्ला साहब, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं पहले डिस्क्लेमर दूँ, मेरे इनके फैमिली मरासिम हैं, इनकी वालिदा मेरे साथ बहुत शफीक थी, तो मैं थोड़ी सी जान की अमान पाते हुए इन्होंने जो इजाफी नोट लिखा
उसमें इन्होंने सब कहा, उन्होंने कहा किसी की सज़ा नहीं हुई। तो काश ये भी लिख देते कि अदलिया भी छुरी से, हम भी, हमारे साकिब निसार ने भी और उनसे पहले इफ्तिखार चौधरी ने फ़कत एक चिट्ठी न लिखने के जुर्म में यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी मयाद आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी थी, सिर्फ एक चिट्ठी न लिखने की वजह से। उसके बाद सिसिलियन माफिया पुकारते हुए जस्टिस खोसा, अरे भाई दूसरे जो उल्टाते रहे, दाएं बाएं करते रहे, उनसे तो कोई हिसाब न ले पाया, आप अपने तो 2-4 नाम ले लेते कि काश उनका कुछ कर दिया जाए, और कुछ नहीं तो बचते बचाते जस्टिस मुनीर का नाम लेते थे। अब मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा, मेरे भाई जो है ना सुहेल बड़ैच, ये वो अंग्रेज़ी में जो है ना वो बटर के अंदर छुरी का जाना, इतने शाहपुरी लहजे के अंदर उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह, लखनऊ वाले भी, और ऐसी बारीक कि मियाँ साहब की ख्वाहिश क्या है, मैं किसी ना लेते हो, मैंने सिंपल मेजॉरिटी दो। अब इस पे मुस्लिम लीग वाले मुझसे नाराज़ हुए जब मैं ये कहता हूँ भाई हम अभी तक इस गुमा में मुब्तला हैं कि इंतखाब का मतलब ये होता है कि मैं, आप, ये हम पे इल्ज़ाम होता है कि हमने किसी को वोट दिया है। यहाँ पे लग रहा है हमारे लाहौर की गलियों में आवाज़ें लगती थी वो कि भाई बालो कुड़ियो बंडी दे छोले लह जाओ, यहाँ पे ये है कि कोई बैठा हुआ है जिसके पास सीटें हैं, और मियाँ साहब कह रहे हैं नहीं मैंने कम से कम सिंपल मेजॉरिटी दे दी वरना। तो फिर मैं और आप जो हैं वो 24 के दिन 8 फरवरी 2024 को हमारा क्या काम है? हम क्या खाली दिखावे के हैं लोग? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड सेक इफ़ वी डोंट एड्रेस इट। और इस सारे मुतालबे के अंदर नहीं मैं मखलूद नहीं हूँ, फिर देखो ना जी ब्लैकमेलिंग कर देना, फिर मैं तो एजेंडा फिर अपना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा ना, या देखो ना। तो भाई साहब 1997 में आपके पास हैवी मैंडेट था तो क्या डिलीवर कर दिया था, उसके नतीजे में 12 अक्टूबर आया। आप क्यों ये कह रहे हैं? आप ये कहेंगे जी इलेक्शन करवाएं, आई विल फेस इट। एंड मकसद ये कि इनका ये गिला बिल्कुल हक पे जानब है मियाँ साहब कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये इंश्योर किया गया कि वो वहाँ से बाहर रहे। अब बड़ापन दिखाएं, ये क्यों कह रहे हैं कि बराबर? ओ भाई जीत जाएंगे इमरान खान साहब, फ़र्ज़ किया, हाँ 2/3 अक्सरियत भी ले ली। तो अभी जैसे सुहेल बड़ैच ने बहुत लिजिटमेटली आपको बताया है, बड़े दयानतदारी से अपने ठंडे ठार तजियाती अंदाज में, कि हमारे यहाँ की अशराफिया वन एंड ओनली समझती है कि इनके दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान की मईशत और ख़ारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचा। अगर पाकिस्तान के अवाम उन्हें दोबारा ला के और यानी ब्रेग्जिट के बाद वाला बरतानिया वाले मामला से गुजरना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, इफ़ यू बिलीव इन कि भाई यानी पीपल्स चॉइस, तो लेट देम बी। हो सकता है इस इलेक्शन के बाद हम दोबारा सबक सीख लें अवाम, अगर तो बल्कि ये मुतालबा करें, कहें कि आने दो जी, व्हाई नॉट। क्यों कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये, और नतीजा ये है कि वो जिन बुनियादों पे अपने लिए, देखें इनके पास सबसे बड़ा तो वो मिसाइफर केस ही था ना, वो तो उड़ गया उसमें भी, लेकिन ये है कि अभी भी गुंजाइश 2 साल कैद की रह गई, वो भी ना रहती तो बेहतर था। तो बाकी चीज़ें और हैं। अब मुक़्तदरा और अदलिया को भी बहुत देर बाद याद आ रहा है कि हमारे यहाँ जस्टिस मुनीर पैदा नहीं होने चाहिए। तो अब अगर मियाँ साहब गलत वक्त पे आए हैं पाकिस्तान में तो उसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है ना, और पाकिस्तान के आवाम का भी नहीं है। उनको कम से कम मेरी ज़िंदगी में एक मरतबा तो अपनी की पसंद का वोट डालने दें। ये तो है। मैं सुहेल साहब की तरफ भी चलती हूँ। सुहेल साहब, आप अभी जो दूसरे साहब ने बात की है अभी वीज़ावी जो रिजर्वेशंस हैं PMLN की हैं, किसी हद तक पीपल्स पार्टी की भी हैं, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, आप क्या समझते हैं अनफाउंडेड हैं या मतलब वाकई मतलब एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फ्री एंड फेयर अक्रॉस द बोर्ड? जिस तरह अदलिया अपने आइन को अपनी जो है वो सारी चीज़ें उस तरह जो है वो फैसले आइन के मुताबिक कर रही है, अपनी चीज़ें जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो चीज़ें लेके चल रही है, या इसमें जो उनके खदशात हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू है? नहीं, देखें, ज़ाहिर है हर सियासी पार्टी जो है वो अपने पार्टी मुफाद में सोचती है। पीपल्स पार्टी अपना मुफाद सोचती है, नून अपना सोचती है, PTI अपना मुफाद सोचती है। सवाल तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर मुल्क को चलाना है तो आपको पार्टी मफादात से ऊपर उठना पड़ेगा। नून को भी ऊपर उठना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ को भी ऊपर उठना पड़ेगा। मसलन पहले तो तहरीक इंसाफ को
जो अपना मोड है मुहाज़राई का, उसे ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ के हाइब्रिड निज़ाम है, जहाँ की एक आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वहाँ आप अदारों से लड़ के या एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के हुकूमत नहीं ले सकते। बेनज़ीर भुट्टो ने भी 3 जो अहम तरीन वजारतें थीं वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे साहबजादा यकूब को, गुलाम सरवर चीमा को और वी.ए. जाफरी को दी थी। और नवाज़ शरीफ जब 1990 में एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक़्त उन 5 वजारतें जो अहम थीं वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जो थी गुलाम इसाक़ खान और एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो वज़ीर मुकर्रर करवाए थे। तो माजी की मिसालों से हमेशा तजर्बा हासिल करना चाहिए। या तो देखें आप बगावत कर लें और एक कामयाब इनकलाब ले आते, वो तो हो नहीं सका और उसकी वजह यह है कि भाई इतने लोग ही नहीं निकले और पाकिस्तान में कभी ऐसा निकलने का अभी दूर दूर तक चांस भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको जो हार्श रियलिटीज़ हैं आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। जैसे बेनज़ीर भुट्टो, जिस तरह नवाज़ शरीफ, जिस तरह आसिफ जरदारी चले हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी स्पेस दी और उन्होंने अपने लिए भी स्पेस हासिल करने की कोशिश की। कभी नाकाम हुए, कभी कामयाब हुए, बार बार निकलते रहे, बार बार आते रहे। तो पाकिस्तान में आप एक आइडियल स्पेस जो है वो तो हासिल नहीं कर सकते। और बदकिस्मती से जब इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने खुद डेमोक्रेटिक स्पेस जो थी वो बहुत एस्टेब्लिशमेंट को दे दी और आने वाले लोगों के लिए कोई स्पेस बची नहीं। ना मीडिया की आज़ादी उस ज़माने में थी, ना उस ज़माने में ह्यूमन राइट्स थे, ना सिविल राइट्स थे, ना उस वक़्त आइन की जो सरबुलंदी थी उसके लिए वो सोचते थे। वो तो उस वक़्त यही सोचते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मैं साल हा साल तक हुकूमत करूँगा। तो अब उन्हें अगर ये रियलाइजेशन हुई है कि मैं गलत करता रहा हूँ तो फिर उससे उसकी माजरत करें और फिर आइंदा के लिए या तो आइडियल डेमोक्रेसी की जद्दोजहद करें, फिर उसके लिए ज़ाहिर है कुर्बानियाँ हैं, लंबी जद्दोजहद है, लोगों को तैयार करना है। या फिर अगर वो चाहते हैं प्रैग्मेटिज्म, वही वाला सिस्टम चाहते हैं कि जिसके मुताबिक बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ और वो खुद आए थे, तो फिर उसके लिए उन्हें एक मसालियत का रास्ता, एक मुहाज़राई तरक करके वो रास्ता अपनाना होगा। चलें, ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक होते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नुसाब, अभी सोहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि अपने लिए स्पेस जो है वो पीटीआई को जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी हाइब्रिड निज़ाम के थ्रू, जो अगर जाना है जिस तरह चीज़ें लेके चलनी होंगी। इनकलाब तो आया नहीं, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक जो सिचुएशन नज़र आ रही है, चले साइफर केस तो आप कह रहे हैं उड़ गया, उसके बाद अगर 190 मिलियन पाउंड्स वाला इशू है या उसके अलावा जो तोशाखाना वाला केस है वो बहरहाल इस वक्त अभी जो है वो इस वक्त कायम है। 2024 में 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो रहा है, क्या आपको इमरान खान बल्ले के निशान पे नज़र आते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए? एंड मोर टू दैट, क्या बल्ले का निशान आपको नज़र आता है बैलेट पेपर पर? देखिए, इट्स टू अर्ली। मैं और सोहेल दोनों हम ज़रा ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं। मैं आपके इस सवाल का जवाब जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा एतमाद के साथ दे सकता हूँ। हो सकता है थोड़ी देर बाद आज जब बड़ैच भाई से बात करेंगी तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि वो अपडेट रहते हैं कि अब जब कागजात नामज़दगी जमा करवाने का दिन ख़त्म हो गया तो पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के कितने अपेरेंटली विनेबल कैंडिडेट, एक तो ये घुमाया ना खंबा भी खड़ा कर दो, तो ये बहरहाल ये यानी कहने की बातें होती हैं, क्योंकि खंबे को बाज़ औक़ात वापडा वाले उठा के भी ले जाते हैं और बाज़ औक़ात वैसे भी लगा देते हैं कि बत्ती आ रही है घबराओ ना। सो खंबे की मिसाल देना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। बट एनीवे, आई थिंक कि मैं और मुझसे कहीं ज़्यादा सोहेल बड़ैच ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये इतने लोग जो हैं टोटल,
ये तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है या तहरीक इंसाफ के हवाले से इनके कागजात नामजदगी आ गए हैं और शायद ये मुस्तरद भी ना होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के नाम पर कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की इजाज़त भी ली है, जो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ज़हीन लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मौका परस्ती में हम माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फ़र्ज़ करो अगर उनमें से विनेबल जो हैं वो बनते हैं लेट से कि 30 से 35, तो मैं इंतहाई इत्मीनान से आपको कहूँगा कि बीबी विली नीली आखिर में तारीख़ इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा। अब ये दो बातें मुख्तलिफ हैं। एक है कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात बैलेट पेपर पर मौजूद हो और उसको बल्ले का निशान मिल जाए। अब उनके बानी को हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी है या नहीं, इसके लिए लगता तो नहीं, पर शायद वाइस चेयरमैन, हाँ, अरे वाइस चेयरमैन तो माशाल्लाह वो तो देखो बात सुनो मेरी, माशाल्लाह उनका ताल्लुक़ ख़ानदान सोहरवर्दिया से है। और हमेशा इस सूफिया स्कूल में ये देखिए एक कादरी सिलसिला है जो बिलीव करता है डिफाइंस, बुल्ले शाह, मियाँ मीर, कीप अवे द किंग्स, नो वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये सोहरवर्दिया सिलसिला ये है कि बादशाहों से बनाओगे तो खल्के खुदा के काम आओगे ना, कि यार ये गरीब आदमी का काम करो। तो उसमें खैर शाह महमूद कई साहब अच्छे आदमी हैं, अल्लाह करे कि मैं आई सी गुड यू नो चांसेस फॉर हिम, उनकी क़यादत में अच्छा। और फिर बाद में अगर वसी तर कौमी मुफाद में कौमी हुकूमत बनाना पड़ी तो वो उसमें भी शमूलियत कर राह ढूंढ सकते हैं। खल्के खुदा का काम जो करना है जी, अभी सोहरवर्दिया सिलसिला कोई बात नहीं, रन्स इन द डीएनए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। भी एक दो अप्रोचेस है ना टू पॉलिटिक्स, देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट। बीबी प्रैग्मेटिज्म वर्सेस रेडिकलिज्म, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यू कैन एग्री विद वन, यू कैन डिसएग्री। बिल्कुल। सुहेल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि ये क्या आपको मतलब खान साहब 8 फरवरी को, क्योंकि अभी भी उनके लोग जो हैं वो कुछ जो हैं वो उनमें अभी भी वो ऑप्टिमिज्म है कि हमें निशान भी मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास 13 तक का टाइम है और ये खान साहब के लिए भी अभी दरवाजे कम्प्लीटली बंद नहीं हुए। तो एक साइड पे तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह, फिर हमारी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। बेयरिंग एवरीथिंग इन माइंड, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान जो है वो दे देगी। उसकी वजह क्या है, ये एक सिविल लिबर्टीज़ का मामला है और दूसरा ये है कि इसमें ये समझना चाहिए कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी इन्वॉल्व है। और तीसरा ये है कि फ़र्ज़ करें आप ये कहते हैं कि जी इलेक्शन इसका निशान नहीं देते, बल्ले का निशान, तो आपको कोई और नया या तो निशान देना चाहिए। और फ़र्ज़ करें आप कोई निशान ही नहीं देते तो वो फिर बहुत ज़्यादती होगी फिर, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि हर हलके में नए निशान पे या अलग अलग निशान पे लोग लड़ें, तो वो तो फिर एक पार्टी जो है उसके लिए मुश्किल होगा। वगरना अगर नया निशान दे दें तो जैसे पीपल्स पार्टी को तीर का निशान मिला था, तो अब तो आजकल व्हाट्सएप का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो वो अगले दिन ही लोगों तक पहुंच जाएगा कि नया निशान आ गया। लेकिन अब अगर इस इलेक्शन को मुनासिब हद तक भी हमने काबिल यकीन और तस्लीम शुदा बनाना है तो मेरा ख्याल है कि बैट का जो निशान है या कोई भी इंतखाबी निशान है वो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। एक चीज़ आपकी ना, मुझे अभी जो हम बात कर रहे थे ना कुरैशी साहब की, बहुत देर से एक चीज़ चल भी रही है। आपको याद है उनके जो भाई हैं वो 2013 में जिस वक्त ये धरने शरने शुरू हुए उसके बाद उनके भाई भी मंजरे आम पर आए। उन्होंने कहा जी मुझसे आके उन्होंने कहा था कि तुम ज्वाइन कर लो पीटीआई, और उसके बाद अल्टीमेटली ये पार्टी मेरी झोली में गिरनी है वगैरह वगैरह। फिर खान साहब को अभी भी जब ये सारा इशू भी हो गया उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि मैं एक्सेप्टेबल हूँ। आपको लगता है कि पीटीआई उनकी झोली में आके गिर जाएगी? और बीबी ख्वाहिशात में तो कोई हर्ज नहीं होता। इन्होंने जब रेमंड डेविस वाला वाक़या हुआ था तो ये मैदान में आ गए थे, वज़ीर ख़ारिजा होते हुए। गुस्सा ये था कि मुल्तान से मैं भी हूँ और यूसुफ रज़ा भी हैं और आसिफ ज़रदारी की नज़र करम गिलानी पे पड़ गई। अब गिलानी उनके हमसाये थे अडियाला जेल में, क्या करें अब। ये अगर वहाँ किसी तरह कोशिश करके 6 महीने में रह लेते थे दा लग जाता, ठीक है ना बात। तो उसके बाद इंतज़ार करते रहे अपनी, तो रेमंड डेविस हो गया
ये मैदान में आ गए। इन्होंने सोचा लो जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ताशकंद मिल गया था, मुझे रेमंड मिल गया, तो मैं तो कायदे अवाम हो जाऊंगा। ऐसी ख्वाब अब भी देख रहे होंगे। सिंपली देखिए, अगर तहरीक इंसाफ है तो इसकी एसोसिएशन एक ही बंदे के साथ रहेगी आने वाले कई दहाइयों तक। वो खुदा न खास्ता है दुनिया में ना रहें, जब भी तहरीक इंसाफ का जिक्र होगा तो उन्हीं का जिक्र होगा। तो उसको हाईजैक करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो जो कायद और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान एक बंदियाल साहब एक छोड़ गए हैं ना हमारे यहाँ, उसका फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी लोग जो हैं दाव लगा सकते हैं। और उस दाव लगाने में शाह महमूद कुरैशी साहब को अच्छे दाव पेश आते हैं, क्योंकि वो बल्दियाती ये वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी ये इनकलाबी भी रहे जी। और ज़रूरी नाज़िम भी रहे पेशावर उधर मुल्तान में, तो ये इन्हें आता है। वही आप सर्च किया ना, तो उस सूरत हाल में तो ठीक है, लेकिन हाईजैक कर लेना वो ज़रा मुश्किल है। हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही होते हैं मैदान में तो बुरा ना मानना, इनके वड़ैच भाई हैं, जाट हैं, जट्टा ने गवार को चीज़ आवे दें जिन्हीं आंधी, और ये बड़ा ऐसा उससे बेहतर बता सकते हैं, और वो हैं भी इनके पहले वड़ैच ही उस सूरत हाल में मैं ज़रा मेरा माथा। लेकिन थोड़ा कुछ ये भी कुछ खबरें आ रही हैं, खैर सुहेल साहब ये बेहतर बताएंगे कि शायद परवेज़ इलाही साहब के लिए भी सुहेल साहब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं या हो सकती हैं, ठंडी हवाएं कुछ आ सकती हैं। नहीं, आई वुड वांट टू प्लीज भाई, ये मेरी भी सिफारिश है, जी प्लीज भाई आप बताइए, बल्कि ऑनेस्टली। मैं समझता हूँ कि वो तो हमेशा उनकी पूरी तारीख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की रही है। उनसे ज़ाहिर है ये आखिरी दिनों में उन्होंने असम्बली तोड़ना और इमरान खान के साथ खड़े होना, ये उनके ज़िम्मे लगा हुआ है। लेकिन ये समझना चाहिए कि इन द कोर ऑफ हिज हार्ट वो एस्टेब्लिशमेंट के ही आदमी हैं, और वो तो अगर उनका बस चले तो वो तहरीक इंसाफ को भी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ही खड़ा करें। तो इसलिए उनके साथ मैंने तो उन पर एक कॉलम भी लिखा था कि शोधा परवेज़ इलाही, कि उनके साथ जो है थोड़ी नरमी होनी चाहिए। चलिए, ऑन दैट वेरी इंटरेस्टिंग नोट वी हैव टू टेक अ ब्रेक से हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नुसरा, अगर इजाज़त हो मैं ज़रा सुहेल साहब की तरफ एक सवाल जो है वो लेके जाना चाह रही हूँ। सुहेल साहब, इस वक्त एक चीज़ तो अभी भी, चाहे बेशक चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को होंगे, लेकिन आई गेस कॉल मी ए कंस्पिरेसी थेरिस्ट या जो भी, अभी यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कुछ चांसेस अभी भी हैं कि शायद इंतखाबात ना हो। बट लेट्स सपोज इंतखाबात हो जाते हैं, वक्त पर हो जाते हैं, जो ये आईपीपी वाला फिनोमेना है और जिस तरह आईपीपी अपने आप को इस वक्त एग्जर्ट कर रही है, जो नज़र आ रहा है, अभी पहले जो है वो कहा गया कि नून लीग के साथ इलाक होगा, बट देन अब वो अपना खुद जो है वो सामने आ रहे हैं, अपने आप को एग्जर्ट कर रहे हैं उस तरह। विफाक हो या पंजाब हो, आईपीपी की अहमियत आपको कितनी लगती है? क्या दोनों जगह एक लेवरेजिंग के लिए आईपीपी इस्तेमाल होगी? पहली तो बात यह है कि आईपीपी इस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ना है तो उनको नून की सपोर्ट चाहिए। शायद ही कोई साउथ का कोई हलके हों, 1, 2 या 3, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और उनकी कोई पोजीशन आ जाए। सेंट्रल पंजाब में तो बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। सेंट्रल पंजाब में तो 2 वाज़े धड़े हैं, ठीक है, और एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, दूसरी तरफ नून के लोग होंगे। पीपल्स पार्टी भी सिर्फ सारे नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब के अंदर आपको सिर्फ 2 या 3 हलकों में ऐसी जगह नज़र आएगी। हाँ, साउथ पंजाब के अंदर उसकी 6-7 सीटों पे लग रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ है।
तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो तहरीक इस्तेकाम जो है उसको जितनी देर तक नून की सपोर्ट ना हो उनके लिए सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसी ब्लैकमेलिंग पोजीशन में नहीं है और इस वक्त बड़े उनके लीडरशिप जो नून लीग की लीडरशिप है उससे बड़े फ्रेंडली तल्लुकात चल रहे हैं और तहरीक इस्तेकाम उनको मशवरे दे रही है, तहरीक इस्तेकाम उनके साथ चल रही है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीटें जो हैं मिल जाएं, लेकिन अगर ज़्यादा ना भी मिली तो उनके पास ये रास्ता नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट खड़े होकर हार जाएं। वो बट सुहेल फिर 119 वाला जो इशू है जहां अलीम खान साहब हैं और मरियम नवाज साहिबा भी हैं, वो फिर आपको कैसा लग रहा है? उसकी क्या फिर होगा? नहीं, अभी देखें, अभी तो फैसला होना है ना, अभी तो फैसला नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अलीम खान साहब को अकोमोडेट हो जाएंगे, नून ही उन्हें अकोमोडेट कर लेगी। मुझे नहीं लगता कि वो और मरियम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, तो साहब आपको कितना जो है वो लग रहा है, वेट लग रहा है आईपीपी का, या आप समझ रहे हैं उनकी बका जो है वो नून लीग के साथ ही रहने में है? आई वुड टेंड टू एग्री विद मिस सुहेल। देखिए, बात यह है कि आईपीपी के बारे में मैं आई एम सॉरी वो मुहावरा यूज़ करने को मजबूर हूँ, ऑल चीफ्स नो इंडियंस। इसमें ताकतवर इलेक्टेबल्स हैं। हमारे यहाँ देखो, थियोरेटिकली ये फ़र्ज़ किया जाता है कि अभी इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि इलेक्टेबल्स आर नो मोर रेलिवेंट। हम आम तौर पर ये तज्जिया करते हैं, लेकिन चंद रोज़ कबल मैंने बहुत फोकस किया है गुज्जर खान पे। वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ, आई हैव टू एडमिट, इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इसी तरह आपने जब ये स्पेसिफाई करके एक हल्के का नाम लेकर लाहौर के आपने कहा, तो मे बी इट्स अ बारगेनिंग चिप कि मरियम बीबी जो हैं वो अलीम खान साहब के मुकाबले में दस्तबरदार हो जाएं और इन रिटर्न अलीम खान साहब का जो अपना इन्फ्लुएंस रहा है सरदार अयाज के हल्के में, देखिए ना, उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो काफ़ी, वो इनको ट्रांसफ़र कर दें। तो इस टाइप के एट दिस स्टेज अभी तो भैया नहीं, कागजात नामजदगी आज तो आखिरी दिन था ना जमा करवाने का, अब उन्हें वापस लेना है, ये है वो है। तो इस टाइप की बारगेनिंग होगी इनके चंद पावरफुल अफराद के लिए। लेकिन ये कहना कि एज पॉलिटिकल पार्टी अगर तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं, ये अगर तो आपने क्यों कहा? आप मैं तो अगर ऐसे ही कह रहा हूँ, पत्थर पे लकीर है आपको, तो चीफ जस्टिस साहब ने बताया। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि चीफ जस्टिस साहब का भी कहा नहीं होता, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ तो चीफ ऑफ स्टाफ का कहा नहीं होता। जब ज़ियाउल हक साहब ने भी तो डेट दी थी ना 90 दिनों की। लेकिन आपने अगर क्यों कहा? चलें इस पे कुछ तो बताएं ना। देखिए, थोड़ा सा लोगों में बदगुमानियाँ फैली हैं, आप पसंद करें या ना करें। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बेतहाशा लोग यही 184 लेकर चले जाएं और कहें कि जी हमें तो कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए गए, वेयर इज़ द लेवल प्लेइंग फील्ड, और वाई नॉट 1843। जैसे मेरा अपना ख्याल था कि जब ये गौहर खान साहब गए ये 184 लेकर कि जी इलेक्शन कमीशन बिहेव नहीं कर रहा, तो वो तो समाअत ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो रूल बना हुआ है वो ये है कि कमेटी का इजलास होना था 4 जनवरी को। देखिए, प्रिंसिपल तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने आज आपने दरख्वास्त दी है, कल उन्होंने 184, वरना तो हम तो ये सोच बैठे हुए थे कि जी वो 184 वाला सिलसिला ख़त्म हो गया है, वो कि जहांगीर के दरबार के बाहर आपने यूं घंटी खड़काई और जहांगीर ने कहा फरियादी को लाओ, तो दूसरे दिन हुआ। तो इस हवाले से अगर वो बात चल गई तो फ़र्ज़ किया जी कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाक़अतन 60 से 70 अफराद को कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने से, कागजात नामजदगी दाखिल करवाने से रोका गया और उसके ये ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं, तो नेचुरली उनको फिर एक और मौका देना पड़ेगा। तो जब वो मौका देना पड़ेगा तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि अब, तो मैं इस वजह से मैंने अगर का खुदा न खासा लफ्ज़ कहा। वैसे ये बात कहते हुए मैं मुसिर हूँ, ये मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से मैंने ये काम छोड़ दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वाला ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यानी परसों तक, फ्राइडे की दोपहर तक वाज़ेह पैगाम था आलमी मईशत के निगहबान इदारों की तरफ से, नो मनी इफ़ इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। अच्छा,
नो मनी इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड, लेकिन इलेक्शन के होने के बाद का भी जो है बहुत सारे, अब अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी जो है वो उनका भी आज एक स्टेटमेंट लगी हुई है कि रेमिनिसेंट लगता है 1977 के बाद जो हालात थे उनका, जिस तरह हालात जा रहे हैं लग रहा है कि उस तरफ शायद कहीं हम गामजन हैं। सुहेल साहब, क्या ये आपके भी खदशात हैं या आप समझते हैं उस तरफ चीज़ें जा सकती हैं, रिपीट ऑफ 77? मेरा ख्याल है कि जो जो इलेक्शन करीब आएगा हालात बेहतर होंगे। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए, इलेक्शन को फेयर साबित करने के लिए और जो है इसके लिए कुछ इक़दामात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी तवक्को हैं, इलेक्शन कमीशन से भी तवक्को हैं। ज़ाहिर है इस तरह के माहौल में इतने दिन कंटिन्यू करना और फिर इलेक्शन कैंपेन को चलाना और फिर उसको मुनसिफाना भी करार देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी ढील देनी पड़ेगी और जब आप ढील देंगे तो उसी से ही इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ होगी। ठीक, तो साहब बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आपके इस तरह के आप समझते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या जिस तरह मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बता दूं जल्दी जी जी। बलोचों के फोक विजडम में हड्डी पड़ी जाती है अहम सज्जी में से निकाल के, लेकिन वो दाएं कंधे की होती है, ऐसा ना हो कि बाएं कंधे से निकाल के आप ट्राई करें दाएं कंधे से, ठीक है। सरफराज भुट्टी साहब, इनके जो भाई हैं वो भी पढ़ते हैं। चंद दिन पहले इनके यहाँ खाने की दावत थी भुट्टी साहब के यहाँ, बिफोर ही स्विचिंग टू वो बाय वाला अहम सज्जी खाना। वहाँ इनके भाई ने जो अभी तक एक्यूरेट पढ़ते रहे उन्होंने इनको और अरबारुल्लाह काकड़ को कहा था बहुत बुलंद मुकाम पे जाने वाले हैं, ये हंसना शुरू हो गए थे, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आई डोंट सी एनी अपहीवल, तो मैं उसी हड्डी पे बिलीव कर लेता हूँ। 1977 नहीं होना, एक ही मरतबा हुआ था, क्योंकि जब होता है फिर सब कुछ भूल जाए और आजकल की फ़ज़ा 1977 वाली नहीं है। लोग भी फेसबुक पर और ट्विटर पर ही अपना गुस्सा निकाल के मुतमईन हो जाते हैं। चलिए, on that note, I'll have to thank both my guests. Nusab, thank you, always a pleasure, and Suhail Saab, thank you so much for making the time. Let's hope कि things move towards political evolution, चीज़ें कुछ बेहतर हों, जिस तरह हमारे मेहमान कह रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। On that hope, I'll end today's program. We'll see you next week. Good night and Allah.